रघुनाथपुर का तो सत्यानाश कर दिए। 5 साल का उनका कार्यकाल रघुनाथपुर के लिए विनाशकाल है। चलिए घेराई से उसरी ऐसे ऐसे गाड़ियां करती है, लगता है कि कब पलटी मार जाए। ये विकास है? यानी विधायक के जो विकास के दावे हैं वो पूरी तरह से खोखला है, झूठे हैं, खोखला है। ऐसे हैं तो बहुत सज्जन आदमी, लेकिन काम के मामले में बिल्कुल फिसडी साबित हुए। देखिए, शहाबुद्दीन जी लंबे अंतराल से कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, और जो व्यक्ति इतने दिन से राजनीति में जिसकी गैपिंग हो जाए, ठीक है, उनकी पत्नी हिना साहब जी हैं, उनकी विरासत को संभाल रही हैं, लेकिन वो सब अब ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी प्राकृतिक विपदा आता है, जैसे कि अदमापुर में आग लगा, हम वहाँ पहुँचे। कौंसड़ में आग लगा, हम वहाँ पहुँचे। निख्ती में आग लगा, हम वहाँ पहुँचे। सभी लोगों को राहत दी, राहत का जो सामग्री है दिया। हरिहास में एक जादू परिवार के घर में आग लगा, उनकी भैंस जल के मर गई, उनके 2 बच्चे जल गए। मैंने उन्हें भैंस खरीद के दिया। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सिवान के 8 विधानसभा से जो भी भावी प्रत्याशी हैं, वर्तमान विधायक हैं, उन सभी से बिहार न्यूज एक्सप्रेस लगातार आपको रूबरू करा रहा है। आज हम सिवान विधानसभा के सबसे हॉट सीट माने जा रहे रघुनाथपुर विधानसभा में पहुंचे हैं, जहां आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भाजपा के कद्दावर नेता रामेश्वर सिंह जी हैं। तो सबसे पहले रामेश्वर सिंह जी का बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और आपके जितने चैनल देखने वाले दर्शक हैं उनका भी मैं अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सर, काफ़ी दिनों से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अभी कोरोना जैसी महामारी में लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा के बहुत सारे कैंडिडेट हैं, फिर भाजपा या फिर एनडीए आपको क्यों अपना उम्मीदवार बनाया? देखिए, मैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 30 साल से काम कर रहा हूँ, और पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। अभी तक आप देख रहे होंगे कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं 4 माह से लगातार कोरोना राहत सामग्री का वितरण कर रहा हूँ, जिसमें मास्क है, सैनिटाइजर है, गमछा है, लुंगी है, साबुन है। और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 40,000 लोगों तक अभी तक मैंने राहत का सामग्री, कोरोना से बचाव का सामग्री मैंने पहुंचा रखा है, और 1.25 लाख लोगों को ये सामग्री, कोरोना से बचाव की जो सामग्री है, उसको पहुंचाने का मेरा लक्ष्य है। आपको मैं बता दूं कि रघुनाथपुर से मैं क्यों, मेरा लगाव है, रघुनाथपुर से मैं क्यों चुनाव लड़ना चाहता हूं। रघुनाथपुर की जनता, अगर कोई भी प्राकृतिक विपदा आता है, जैसे कि अदमापुर में आग लगा, हम वहाँ पहुँचे। कौंसड़ में आग लगा, हम वहाँ पहुँचे। निख्ती में आग लगा, हम वहाँ पहुँचे। सभी लोगों को राहत दी, राहत का जो सामग्री है दिया। हरिहास में एक जादू परिवार के घर में आग लगा, उनकी भैंस जल के मर गई, उनके 2 बच्चे जल गए। मैंने उन्हें भैंस खरीद के दिया, और उन्होंने कहा कि भाई, ये प्राकृतिक विपदा है, परिवार में आता है, आप अपना रोजी रोटी जारी रखिए, मैं भैंस आपको देता हूँ। और लगातार क्षेत्र में मैं बना हुआ हूँ। तो जनता का जो सेवा करेगा उसको तो जनता चाहेगी। और पार्टी का जहाँ तक सवाल है टिकट का, तो पार्टी से टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है। पार्टी में हर लोग, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी इस बार मुझे टिकट रघुनाथपुर से देगी, क्योंकि रघुनाथपुर की जनता का जो उमंग है, उत्साह है, उससे आप देख रहे होंगे कि बहुत लोग घबरा गए हैं। वर्तमान विधायक जी ने भी अभी देखा मैंने कि
त्राहिमाम कर रहे हैं कि सभी लोग एक हो जाए, एक हो जाए। तो अभी 50% जनता जागी है मेरे पक्ष में। अगर 15 दिन में और कंटिन्यू मेहनत कर दूंगा तो शायद रास्ता साफ हो जाएगा। पार्टी का भी मुझे लग रहा है कि टिकट मुझे दे देगी। अगर किसी कारण से पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो जिसे भी देगी मैं उस व्यक्ति को, उस प्रत्याशी को समर्थन करूंगा और उन्हें जिताकर पटना भेजने का काम करूंगा। इस बार रघुनाथपुर विधानसभा में क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दा है कि आप रघुनाथपुर विधानसभा में सिवान से लगा हुआ सेट है। आप चांप से शुरू कीजिए, चले जाइए रघुनाथपुर है, सिसवन ढाला से रघुनाथपुर है, आंदर ढाला से रघुनाथपुर है, रेनुआ ढाला से रघुनाथपुर है, सिधवल ढाला से रघुनाथपुर है। ये जितने शहर की रेलवे लाइन का ढाला है, तो इस पार सिवान शहर है, उस पार रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र। मैं सिधवल से एक दिन जा रहा था, ये पूर्व सांसद साहबुद्दीन जी के गांव होते हुए मिल्की टोला, एक जादू लोगों का टोला है, वहाँ मुझे कोरोना का राहत सामग्री, बचाव सामग्री बांटना था उस गांव में। तो लगा कि मेरी गाड़ी पलट जाएगी। फिर वहाँ से मैं टेढ़ी घाट होते हुए, प्रतापपुर होते हुए टेढ़ी घाट आ रहा था। तो आपको मैं क्या बताऊं, मोटरसाइकिल भी चलना मुश्किल है, ही विकास हुआ है हमारे माननीय विधायक जी द्वारा। रोड की स्थिति बहुत जर्जर है। स्वास्थ्य की स्थिति देख लीजिए ना, हुसैनगंज में कोई बढ़िया रेफरल अस्पताल खुलवा पाए। जो रघुनाथपुर में रेफरल है उसका बिल्डिंग का बुरा हालत है, वहाँ डॉक्टर नहीं है। जो जन समस्याएं हैं, जो जनता की हितकारी चीज़ है, वो उन्होंने नहीं किया। ना कोई कॉलेज का उनके द्वारा निर्माण किया गया, ना कोई ऐसा स्कूल का बिल्डिंग भी हम देखे हैं, सब बिल्डिंग का वही हाल है, बिल्डिंग का भी प्रमोट नहीं किए हो। ना कोई प्रशिक्षण संस्थान खुला पाए। तो मैं चाहता हूं कि रघुनाथपुर एक अच्छा बने। एक लौकीपुर में पावर हाउस लगा, ये काम माननीय नीतीश जी ने बहुत अच्छा किया रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता। विधायक जी तो इसे अपना काम बताते हैं कि उनका प्रयास नहीं, उसी सरकार में जिस समय जदयू और राजद का सरकार था, उसी समय का है। मैं भी इसको मानता हूं, लेकिन उनका नहीं कराया हुआ है। वो विक्रम कुंवर जब थे विधायक, तो उन्होंने उसको प्रोजेक्ट को सरकार में डाला था, हुआ हरिशंकर यादव जी के टाइम में। आप बता रहे हैं कि सड़कें जर्जर है, लेकिन बिहार न्यूज एक्सप्रेस से ही बातचीत में हरिशंकर यादव ने कहा था कि रघुनाथपुर की सभी सड़कें, एक भी सड़कें जर्जर नहीं है। दूसरा आपने बताया कि स्वास्थ्य की बात की, तो उन्होंने कहा कि जो अस्पताल है रघुनाथपुर में, उसकी विकास के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया था। मंगल पांडे से कई बार इसके लिए बात की। हालांकि वो भाजपा के हैं और ये विधायक राजद के हैं, इसलिए शायद उनका विकास नहीं हुआ, उनके अस्पताल का विकास नहीं हुआ, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। तो सड़कें और अस्पताल की तो बात वे करते हैं। आप मेरे साथ चलिए, टारी बाजार से गवडार, आपको पैदल चलना मुश्किल है। आप चलिए निकती से हरनाथपुर, आप जा नहीं सकते हैं, आप फिसल के गिर जाइएगा। ये विकास है। पावर हाउस लग गया लौकीपुर में, कहीं आपको चमक रहा है? चलिए घेराई से उसरी, ऐसे ऐसे गाड़ियाँ करती है, लगता है कि कब पलटी मार जाए। ये विकास है। माननीय विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि माननीय विधायक जी कहते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा में बता दें। वो कह रहे थे कि मैं महेंद्र यादव जी जो यहाँ के जिला पदाधिकारी थे, तो मैंने उनसे मिला था कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दीजिए। तो महेंद्र यादव जी ने बताया था, जिला पदाधिकारी महोदय ने, कि नियम है कि जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा। मैं माननीय विधायक जी से जानना चाहता हूं कि जब आंध्र ढाला सीमान है, आंध्र ढाला के बाद रघुनाथपुर विधानसभा है, चाप ढाला के बाद रघुनाथपुर विधानसभा है, रेनुआ ढाला के बाद रघुनाथपुर विधानसभा है, सिसवन ढाला के बाद रघुनाथपुर, तो 1 किलोमीटर की दूरी नहीं हो रहा। आप बताइए कि 1 किलोमीटर दूरी है शहर से रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र। तो उन्होंने ईमानदारी से प्रयास नहीं किया। और मान लीजिए चुनाव आया है, तो चुनाव में तो बहुत सा सिगुफा होता है। तो माननीय विधायक जी सिगुफा छोड़ रहे हैं, काम कुछ नहीं हुआ। यानी विधायक के जो विकास के दावे हैं वो पूरी तरह से खोखला है, झूठे हैं, खोखला है। ऐसे हैं तो बहुत सज्जन आदमी। मैं मानता हूं कि राजद में उतना अच्छा कोई विधायक नहीं है।
व्यक्तिगत रूप से मैं उनका प्रशंसा करता हूँ, लेकिन काम के मामले में बिल्कुल फिसडी साबित हुए हैं। जाकर देखिए जीरादेई में कितना काम हुआ है, दुरौदा में काम हुआ है, रघुनाथपुर का तो सत्यानाश कर दिया। 5 साल का उनका कार्यकाल रघुनाथपुर के लिए विनाश काल है, कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ ठेकेदार वो जरूर पैदा किए हैं और कोई निजी लोगों का उन्होंने कुछ लोगों का विकास किया है, लेकिन क्षेत्र की जनता का कोई विकास उन्होंने नहीं किया है। और जो कहते हैं, बताइए एक कॉलेज कोई खुला, क्यों नहीं रघुनाथपुर अनुमंडल बना, क्यों नहीं हुसैनगंज में नए रेफरल अस्पताल का निर्माण हुआ, क्यों नहीं रजिस्ट्री ऑफिस हुसैनगंज में खुली। तो बहुत सा मुद्दा है जिसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पावर हाउस लग गया, सारा बाजार अंधेरा है। आप जाकर देखिए रघुनाथपुर बाजार, आप जाकर देखिए हुसैनगंज बाजार, आप जाकर देखिए गोपालपुर बाजार, आप जाकर देखिए चक्री बाजार, उसरी बाजार, सब अंधेरा है, अंधेरा अंधेरा। ये विकास है, ये विकास है। चल, रघुनाथपुर विधानसभा 2015 चुनाव की बात करें तो भाजपा के ही मनोज सिंह थे, चुनाव में उनकी हार हुई थी लगभग 11,000 मतों से। तो आखिर हार का कारण क्या? इस बार भी देखा जाए तो भावी प्रत्याशी है हरिशंकर यादव, तो अगर आप प्रत्याशी हैं तो किस तरह की टक्कर होगी? देखिए, एक्चुअली क्या था कि नीतीश जी का वोट जो था वो डाइवर्ट हो गया था हरिशंकर यादव को। जो 12 गांव का एक बरगावा बोलता है, वो वोट मनोज जी को नहीं मिला था, वो वोट चला गया था राजद को। इस बार उस वोट में दांत खोदने का नहीं मिलेगा राजद को, वो एनडीए का वोट है। इस बार जो भी एनडीए का उम्मीदवार होगा तो इस बार वो मत जो है वो सीधे एनडीए उम्मीदवार को मिलेगा और मार्जिन बहुत अच्छी होगी। वहाँ से अगर हमारे जैसा आदमी पर अगर पार्टी विश्वास करती है तो मैं 35 से 40 हजार वोट से मैं हरिशंकर यादव को रघुनाथपुर से हराऊंगा। वो सभी लोग थोड़ा चुनाव के पहले नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में जो इसको टिकट मिलता है तो सभी लोग साथ हो जाते हैं। मुझे टिकट नहीं मिला था पिछले चुनाव में तो मैं मनोज जी का साथ दिया। पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है, पार्टी जो भी निर्णय लेगी मैं तो साथ रहूंगा ही, और लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि पार्टी का जो भी निर्णय हो उसको मानना चाहिए। और जो उम्मीदवार होता है वो भारतीय जनता पार्टी होता है, तो या एनडीए हो, हमारी नीतीश जी से गठबंधन है, रामविलास जी से, जिसको भी वो सीट मिलेगा, जिसका जो उम्मीदवार होगा रामेश्वर सिंह उसके साथ रहेगा। चर्चाएं थी 2015 विधानसभा चुनाव में हार के बाद कि वो रघुनाथपुर विधानसभा शहाबुद्दीन, पूर्व सांसद जो मोहम्मद शहाबुद्दीन है, उनका भी विधानसभा क्षेत्र है और उन्होंने मनोज सिंह को हराने के लिए वहाँ से, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र था, उन्होंने जीतने के लिए पूरी अपनी ताकत लगा दी। तो ऐसे में फिर इस बार भाजपा से अगर आप भी कैंडिडेट होते हैं तो क्या लगता है पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन फिर इस तरह का करेंगे? क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि भाजपा के खाते में सीट जाए। देखिए, शहाबुद्दीन जी लंबे अंतराल से कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, और जो व्यक्ति इतने दिन से राजनीति में जिसकी गैपिंग हो जाए, ठीक है, उनकी पत्नी हिना साहब जी हैं, उनकी विरासत को संभाल रही हैं, लेकिन वो सब अब ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजनीतिक प्रभाव खत्म हो गया शहाबुद्दीन? नहीं, मैं नहीं कहता खत्म हो गया। अभी उनके जो लोग हैं उनको हिना साहब ने संभाल रखा है, लेकिन पहले वाली बात नहीं है। अगर मैं प्रत्याशी होऊंगा, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मुस्लिम समाज के, आपको मैंने पहले भी कहा था कि 30 से 35% लोग, जनता मुझे मतदान मेरे पक्ष में करेगी। इसलिए कि मैं जो राहत सामग्री, वो चाहे मेरा भी व्यक्तिगत बहुत लोगों से संबंध है, सभी लोग चाहते हैं कि अच्छा प्रत्याशी, बेदाग नाम, बेदाग चेहरा, उसमें मेरा नाम है। मेरे पर तो 107 का भी मुकदमा नहीं है। तो
मैं अगर प्रत्याशी रहूँगा तो कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। लोगों से किस प्रकार का जनसंपर्क आप कर रहे हैं? लोगों से किस प्रकार का आपको? देखिए, मैं जनता के पास जब जाता हूँ, जिस गांव में जाता हूँ, तो वहाँ पहले बहुत एक विशाल भीड़ होती है। मैं सभी को सोशल डिस्टेंस का पालन करने का आग्रह करता हूँ, और जो हम सामग्री दे रहे हैं उसमें सभी जाति धर्म के लोग होते हैं। उसमें कोई परहेज नहीं है कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू हैं, नहीं। हमारे पास जो भी आता है मैं मदद करता हूँ। और जनता कहती है यही बात, जनता की ओर से आवाज़ आता है, मैं पूछता हूँ, आप देखे होंगे कई मेरे प्रोग्राम में, तो जनता के ही आवाज़ आता है कि अब की बार रामेश्वर सिंह, अब की बार रामेश्वर सिंह, यही आवाज़ है। आप भी सर्वे कर सकते हैं, जनता से पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं। तो एक सवाल है कि राजद एमओआई समीकरण पे काम करता है, मुस्लिम यादव, और अपना रघुनाथपुर आपका जो विधानसभा है उसमें मुस्लिम वोट भी ज़्यादा है, यादव वोट भी ज़्यादा है। तो क्या इस बार एमओआई समीकरण अगर आप प्रत्याशी होते हैं तो काम करेगा या टूटेगा? देखिए, इस बार जातिगत समीकरण सब ध्वस्त हो चुका है, और मैं चुनाव लड़ूंगा तो ध्वस्त हो चुका है, प्योर ध्वस्त हो जाएगा। मुझे मुस्लिम का भी समर्थन प्राप्त है, मुझे यादव का भारी संख्या में समर्थन प्राप्त है, क्योंकि मैं एक जमात लेकर चलता हूँ। मैं जात की राजनीति नहीं करता, जिसमें राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, कोयरी हैं, नोनिया हैं, हर जाति हर धर्म के लोग हैं, हरिजन हैं। मैं सबका साथ सबका विकास इसी नारे पर काम करता हूँ, और ज़्यादा चांस है कि मैं रघुनाथपुर से प्रत्याशी एनडीए का बन सकता हूँ। एनडीए का प्रत्याशी बनते हैं तो जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? 110%। अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे? कभी नहीं हो सकता है। हम लोग पार्टी के समर्पित करते हैं। आपको पहले भी बता दिया कि पार्टी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं मोदी जी का, हमारे देश के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ बाबू हैं, गिरिराज बाबू हैं, बिहार के नेता सुशील मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। तो ये लोग, हम साथे काम करेंगे। पार्टी में अगर टिकट नहीं मिलता तो बहुत पार्टी में जगह होता है। पार्टी कहीं ना कहीं तो हमको, हमारे कार्य को देखते हुए कहीं ना कहीं तो कोई विचार करेगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। लोगों से क्या अपील करेंगे? रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस कोरोना महामारी में आप सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, साबुन से हाथ धोइए, और मैं, अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है, मुझे छोड़कर किसी और को भी एनडीए से प्रत्याशी बनाती है, तो जो प्रत्याशी का निशान है उसका बटन दबाकर बिहार में एक फिर नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाइए, मेरा यही अपील है। तो रामेश्वर सिंह जी थे जिन्होंने रघुनाथपुर विधानसभा की जनता से ये अपील किया कि जो भी एनडीए का प्रत्याशी होता है, अगर मैं भी होता हूं, तो चुनाव जिताकर विधानसभा भेजने का काम करे, ताकि नीतीश कुमार की सरकार बन सके और बिहार में विकास की धारा फिर से बह सके। सहयोगी जगन्नाथ के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान।